सो हमने सीखा कि हम 3 लेवल पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि हमारे क्लास के बच्चे हम 3 ग्रुप में आइडेंटिफाई करेंगे, लेवल A 1 2 3, करेक्ट, और हम उसके हिसाब से कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और क्लास एनवायरनमेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, द नेक्स्ट थिंग वाज क्यूबिंग. वेरी सिंपल, राइट. आप कोई भी एक्टिविटी उस पर कर सकते हैं और आप अलग अलग क्यूब भी बना सकते हो. मतलब मैं मेरे लेवल्स के हिसाब से भी 3 क्यूब बना सकती हूँ एक क्लास में, या मैं एक क्यूब में ही 3 लेवल्स के क्वेश्चंस लिख सकती हूँ. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज टिक टैक टो. अब सबने खेला है टिक टैक टो, एक्स एंड 0 सब खेलते हैं. क्या होता है उसमें, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने ग्रिड होते हैं, 9 ग्रिड होते हैं. और हम कब जीतते हैं टिक टैक टो? जब हम 3 क्रॉस में, स्ट्रेट, स्लांट, ऊपर नीचे, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कोई भी हम बना लेते हैं 3, तब हम वो जीत जाते हैं. नाउ हाउ डू वी पुट दिस इन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? नेक्स्ट, यू कैन गो टू नेक्स्ट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टिक टैक टो ग्रिड जैसा बनाएंगे और उसमें हम क्वेश्चंस डालेंगे, सम्स डालेंगे. कैन यू गो टू द नेक्स्ट वन? कैन यू सी दिस? क्या है इसकी ग्रिड में? मैथ्स के सम्स हैं. नाउ यू गिविंग बच्चे को चॉइस कि आप कौन से 3 करना चाहते हो. वो स्लैंटिंग में हो सकता है, वो स्लीपिंग में हो सकता है, वो स्टैंडिंग में हो सकता है. आपको 3 उससे सम्स कराने हैं या आपको 5 सम्स कराने हैं. आपका ऑब्जेक्टिव है कि चाइल्ड शुड नो 5 सम्स. तो आप उनको ये ऑप्शन दे सकते हो कि आप कोई भी 3 चूज करो इन दिस फॉर्मेट. सो आई कैन चूज, कैन यू क्लिक वंस मोर? हाँ, आई कैन चूज लाइक दिस. मैं बोलूंगी मुझे ये और ये करना है, या मुझे ये करना है, या मुझे ये करना है. जैसे भी आप बच्चे को चॉइस दे सकते हो. अगेन हम इसको किस लेवल पे यूज कर सकते हैं? कंटेंट, प्रोसेस या प्रोडक्ट? कैन आई गिव दिस एज अ क्वेश्चन पेपर? प्रोडक्ट लेवल पे हम दे सकते हैं कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, हम बच्चे को बोल रहे हैं तुम्हें इसमें से कोई भी 5 सम करने हैं, बड़ा ग्रिड बनाएंगे तो, या इस 9 ग्रिड में आपको कोई भी 3 करने हैं, आपकी चॉइस है. आपका क्या है क्राइटेरिया ऑफ मार्किंग कि बच्चे को 3 सम 5 में से आने चाहिए करेक्टली. अब रादर देन आप उसे 5 सम दो, या आप उसे क्यूब में रोल करके बोलो तुम 5 सम जो भी तुम रोल करोगे फर्स्ट 3 वो तुम्हें करने हैं. दैट इज अप टू यू. कैन यू गो बैक प्लीज? पीछे. नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कलर्स. मुझे कलर्स दिखाने हैं. तो क्या लिखा है यहाँ पे? फ्लैश कार्ड. लुक एट फ्लैश कार्ड एंड आइडेंटिफाई कलर. कलर की पहचान करिए फ्लैश कार्ड देख के. कलर मैचिंग, कलर टच. जो टीचर बोलेगी येलो तो बच्चे को जाके वो येलो टच करना है. कलर सॉर्टिंग, सारे बीड्स में से कलर सॉर्टिंग करनी है. आर्ट, ड्रॉइंग, कलर मिक्स, सिंग अ सॉन्ग, कलर हंट, कलर आइडेंटिफिकेशन. तो मैंने क्या किया है, दिस इज एट प्रोडक्ट लेवल. जब मुझे बच्चे को असेसमेंट करना है या उसका इवैल्यूएशन करना है, कैन आई गिव दिस एंड से आप कोई भी 3 करिए या आप कोई भी 4 करिए, राइट. एंड द चाइल्ड, और ऑब्वियसली ये आपको थोड़े हाई फंक्शनिंग बच्चों के साथ यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑब्वियसली उनको समझना है. ये दिस इज वेरी इजी फॉर मॉडरेट, बट ये आप थोड़ा हाई फंक्शनिंग वेयर चिल्ड्रन विल चूज, तो वहाँ पे बच्चे की चॉइस हो जाती है. उनको हम फोर्स नहीं कर रहे हैं. आपका आउटकम है कि ये सब आपको इसमें से असेस करना है जो आप इस ग्रिड में डाल सकते हैं. कैन यू गो ने? ये मैथ्स का है. नाउ ये फोल्डिंग क्लोथ्स, सिर्फ एकेडमिक नहीं, अगर हमारे एडीएल के भी जो स्किल्स हैं. अब इसमें फोल्ड टी शर्ट, शॉर्ट क्लोथ्स, फोल्ड शर्ट, फोल्ड पेयर ऑफ पैंट्स, मैच सॉक्स, डेमोन्स्ट्रेट फोल्डिंग, कोई भी आप डाल सकते हो जो भी आपने बच्चे को सिखाया है. एंड बच्चे को क्या करना है, एनी 3 उसमें से सिलेक्ट करना है जो आपका क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट है. सो दिस कैन बी यूज्ड एट जब आप असेसमेंट कर रहे हैं या जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं टर्म एंड में, तो आप ये यूज कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड? यस, ओके. नाउ लर्निंग एनवायरनमेंट पे हमने पहले बात की हुई है. इन दोनों में से कौन सा बेटर सीटिंग अरेंजमेंट है आपके हिसाब से? येलो और पर्पल? व्हाई? क्यों? सब बच्चे सामने हैं,
राइट। सो आप जैसे अगर टीचर यहाँ बैठी है, इवन इफ यू आर सिटिंग, चलो ये ज्यादा बच्चों के लिए, अगर हमारे पास सिर्फ इतने, हमारे बच्चे कम होते हैं, हमारे पास सिर्फ इतने बच्चे हैं, 8 या 6 बच्चे, इफ टीचर इज सिटिंग, बैठ के भी अगर टीचर उनको, तो आपके पास इक्वल एक्सेस है सब बच्चों के पास पहुंचने का। अगर आपको बैठ के भी कोई एक्टिविटी करनी है और सब आपके सामने हैं, लाइक आई सेड दिस, या आप जो लेवल वाइज है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, वैसी भी ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, तो आपको प्लानिंग और असेसमेंट और प्रोसेस में इजी होगा। ओके, सो एवरीबडी अग्रीज येलो इज बेटर, पर्पल इज नॉट गुड। बट कितने कितने की क्लासेस में पर्पल वाला सेटअप है, हैंड्स अप करिए ऑनेस्टली। यहाँ भी है, बस एक ही स्कूल में। कैसा आप लोगों का सेटअप है? येलो जैसा सबका? वंडरफुल, एक्सीलेंट। ओके, नाउ बडी सिस्टम, किस किस के स्कूल में बडी सिस्टम यूज होता है? बडी सिस्टम आपको पता है कि जो एक थोड़ा बेटर फंक्शनिंग बच्चा है, वो थोड़ा ज्यादा सपोर्ट के लिए बच्चे के साथ बैठेगा तो वो उसका बडी बन सकता है। ओके, कितने स्कूल्स में है? 1, 2। ओके ओके, हम कैसे बडी चूज करते हैं? आप लोगों ने, आपने जिनने हैंड्स रेज किया है, आपने कैसे सोचा कि ये बच्चा इसका बडी बनेगा? जी, तो जिसकी लेवल थोड़ी ज्यादा है, आपने उस बच्चे को बोला तुम इसको हेल्प करोगे, सबने यही किया। पर किसी ने पूछा कि वो बच्चे को करना है कि नहीं, या वो बच्चा एक सही बडी बन सकता है कि नहीं? हम जब बडी से यस सर, हाँ हाँ, वेरी ओके, करेक्ट, हाँ सर, थोड़ा जोर से। मेरे क्लास में सार्थक बोराड़े करके एक बच्चा है। तो मतलब वो अभी मेरे पास 3-4 साल से है। तो उसका नेचर ही बहुत केयरिंग है टूवर्ड्स दूसरे बच्चों के तरफ। तो मेरे क्लास में एक मयंक करके है, उसको थोड़ा मोबिलिटी का इशू है। तो उसको हम लोग कैप पहनाते हैं फॉर सेफ्टी के लिए, क्योंकि कभी कभी उसका बैलेंस चला जाता है और उसको इंजरी होने के चांसेस है। तो उसको हम लोग कैप, वो स्कूल में आता है, कैप उसकी इसमें रहती है। तो ये मॉर्निंग में आने के बाद वो इंटेंस, मतलब उसको उसको पता है कि मुझे इसको कैप पहनाना है, या फिर उसको रिमाइंड करके देना है, या फिर जब भी लंच में जाते हैं तो उसको साथ में लेके जाता है। तो साथ में लेके जाना आना, टिफिन का बैग उसको कैरी करना, तो ये सब वो चीज़ें करता है। प्लस वो थोड़ा कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, उसको सिखाते हैं तो वो कैरी जल्दी से कैचअप कर लेता है और उसको समझ में आता है जल्दी से। तो वो जो दूसरे बच्चे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो खुद इनिशिएटिव लेके उनको सिखाने भी जाता है। तो जो भी टॉपिक है वो खुद से वो इनिशिएटिव लेके उनको सिखाता है, उनको समझाता है। तो इस तरह से वो करता है। हम क्या देखेंगे? रिस्पॉन्सिबल हो, सेंसिटिव हो दूसरे की, और खुद भी उसको याद रहना चाहिए ना। अगर उसको टिफिन लेना याद दिलाना है तो उसको खुद याद रहना चाहिए। तो व्हेन हम कोई बडी सिलेक्ट करते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये नहीं देखिए कि कौन हेल्प करना चाहता है और हम उसको बोले आप हेल्प करिए। आप एज अ टीचर जज करिए कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये रिमाइंडर दे सकता है, क्या ये हेल्प करेगा हमेशा। क्योंकि कभी कभी बच्चे बोलते नहीं नहीं करना, या आज उनका भी कुछ हो रहा होगा, उस दिन उनको भी नहीं ठीक लग रहा होगा, तो हम ऐसे नहीं। तो वी हैव टू सिलेक्ट बडी एकदम सोच समझ के हमें, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है। अगर आज बच्चा गिर गया बडी के साथ, तो देन कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी आर रिस्पॉन्सिबल। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, बडी के भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जहां आप उसको बडी के साथ भी बिठा सकते हो इन पेयर। ओके, एक्सेसिबिलिटी क्लासरूम में ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फिजिकल और सेंसरी नीड्स, जैसे आई विल शेयर वन एग्जांपल। एक बच्चा था, वो बहुत इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल, रेगुलर स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में, वो बहुत हाइपर, मतलब उसको बहुत हाइपर एक्टिविटी थी, वो क्लास में नहीं बैठता था। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा चेंज किया। हमने उस स्लाइम लिया, क्ले वाला जो आता है, और हमने उसके डेस्क के नीचे चिपका दिया, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे सब बाकी बच्चों को भी खेलना होगा। तो हमने उसके डेस्क के नीचे चिपका दिया कि जब उसको कुछ ऐसे फील होता था वो उससे नीचे फिजिट करता था,
जिससे क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होती थी और वो भी उसका भी थोड़ा काम हो गया और वो सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सेंसरी नीड्स जो वो डिस्ट्रैक्शन करके या क्लास में भाग के या फिर दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करके जो सेंसरी नीड उसकी फुलफिल हो रही थी, उसको हमने रीडायरेक्ट करके एक सही तरीके से उसको एक एटमॉस्फेयर दिया कि उसको हमने खुद ही फिजिट करने के लिए कुछ दे दिया, जिससे वो अपने आप उसको वो हो गया कि जब मुझे ऐसा फील होगा आई विल टच, और वो हमने ऐसी जगह लगाया जहाँ पे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। तो उनकी सेंसरी नीड्स है, कभी जोर से शोर होता है, आवाज़ आती है, उससे बच्चे ट्रिगर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिन काम हो रहा था और जिस विंडो के पास काम हो रहा था वो क्लास के बच्चे इतने डिस्टर्ब हो गए, वॉशरूम कर रहे हैं क्लास में ही और एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो दैट्स वाई ऑल दीज एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे क्लासरूम में नहीं हो रहे हों उस वक्त, बाहर हो रहे हों, पर उससे भी हमारे बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। और जस्ट हाँ, इट्स ओके, यू कैन गो। एक्सेसिबल फर्नीचर, हमारे पास एक्सेसिबल फर्नीचर होता है, हमारे पास सीपी बच्चों के लिए चेयर होती है, अलग लो हाइट की टेबल्स होती हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो कंफर्टेबल होने। जैसे एक बच्चा था, ही वॉज उसके वो हाइट में क्लास में सबसे छोटा था, बाकी बच्चे सब लंबे थे, फंक्शनिंग क्लास में था, वो हाइट में सबसे छोटा था। तो जो रेगुलर टेबल और चेयर हमारे क्लास में थी वो बैठ ही नहीं पाता था, तो पूरी क्लास खड़ा रहता था बिकॉज चेयर और टेबल उसकी हाइट की नहीं थी। सो अब हम उसकी ऑब्वियसली आप बोल रहे हो कि उसकी लर्निंग अफेक्ट नहीं हो रही होगी इसकी वजह से। डू यू अग्री कि उसकी लर्निंग अफेक्ट हो रही होगी? वो पूरे 5-7 घंटे खड़ा है, उसकी लर्निंग अफेक्ट होगी, वो थक जाएगा। पर हम ये जो एक्सेसिबिलिटी और फर्नीचर जो हमने उसके लिए छोटी चेयर और टेबल मंगवाई उसकी क्लास में कि वो अलग से बैठ सके, तो उसका लर्निंग एनवायरनमेंट खराब ना हो। ओके, क्लियर पाथवेज, जो भी हमारे रास्ते हैं, जो हम पैसेजेस हैं, वो हमेशा क्लियर होने चाहिए और एक्सेसिबल मटेरियल होना चाहिए। अगर हम बच्चों के लिए कुछ बुक्स या टॉयज रख रहे हैं जो हम चाहते हैं बड़े बच्चे खुद ले, तो हम उसे हाइट पे नहीं रख सकते, हमें उसे बच्चों के लेवल पे रखना पड़ेगा कि वो वहाँ तक पहुँच सके। या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं या आप चाहते हो कुछ चीज़ें बच्चे खुद लें, तो देन यू हैव टू उसको सही हाइट पे, सही, जैसे हम सिजर्स यूज़ करते हैं तो हमें वो सब मटेरियल संभाल के उनको देना पड़ेगा। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। अब आपने देख लिया कि हम कैसे ये 4 लेवल्स पे हम एक लेसन प्लान बना सकते हैं। मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं मैथ्स के, ईवीएस का, मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड ऑब्वियसली इट्स अ डिस्कशन, कोई टेस्ट नहीं है। अब हम अपना एक लेसन प्लान क्रिएट करेंगे इन स्मॉल ग्रुप्स। ओके, सो जो भी हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं, आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी उसमें से यूज कर सकते हैं। टियर्ड लेसन तो आपको करना ही है कि आप 3 लेवल पे कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। उसमें क्यूबिंग और टिक टैक टू आप जहां यूज कर सकते हैं आपको करना है, पर टियर्ड लेसन सबको यूज करना है। मतलब जो भी लेसन प्लान हम आपको देंगे आपको 3 लेवल्स पे बनाना है, लेवल 1, 2 एंड 3, जो हमने वो ट्रायंगल में देखा था पिरामिड में। ओके, सो ईच ऑफ दो ये सारे टॉपिक्स हम फ्लैश करेंगे। इसके हर उस पे कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और क्लास एनवायरनमेंट के 3 लेवल्स पे आपको प्लानिंग करनी है। इमेजिन आपके क्लास में ये 3 लेवल्स के बच्चे हैं, ये जो टॉपिक आपको दिया जाएगा आप कैसे 3 लेवल्स में उसकी प्लानिंग करेंगे। ओके, वी कैन गो टू द टॉपिक। ओके, तो हमने सिवियरिटी के हिसाब से उस टॉपिक्स दिए हैं। माइल्ड के लिए मैथ्स दिया है, बिफोर और आफ्टर नंबर्स, मतलब 1 नंबर के पहले और 1 नंबर के बाद हम कैसे सिखाएंगे। कम्युनिटी हेल्पर्स फॉर माइल्ड। मॉडरेट के लिए काउंटिंग नंबर वैल्यू 4, आप नंबर 4 और उसकी नंबर वैल्यू कैसे समझाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, कि आप फ्रूट्स की पहचान कैसे कराएंगे, अब आप कितने फ्रूट्स लेना चाहते हैं और कैसे सिखाना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। और सिवियर के लिए है बटनिंग शर्ट और फाइन मोटर में पेपर टेयरिंग। हम ये शेयर करेंगे आपके साथ। लेवल 1 मध्ये 2 मुलं आहेत, लेवल 2 मध्ये 2 बच्चे हैं और लेवल 3 में 4 बच्चे हैं। लेवल 1 के बच्चे के लिए हम लोग ओनली आप एक नंबर आफ्टर 2, 3, आफ्टर 2, 3 एक ही नंबर पे सिखाएंगे, सिंगल नंबर। दुसऱ्या ग्रुपला आम्ही सिक्वेन्सली 1 to 5, आफ्टर 1, 2, आफ्टर 3, 4, आफ्टर 4, 5 आणि तिसऱ्या लेवलला रँडमली घेणार की आय मीन आफ्टर 2, 4, आफ्टर 6, 7, आफ्टर 5, 6
ह्या 3 पद्धतीने आम्ही त्यांना शिकवणार आणि त्याच्यामध्ये इव्हॅल्युएशनला क्यूब वापरणार की क्यूब डाऊन करून जो नंबर येईल त्याच्यानंतर काय येतो ते दाखवणार. आणि क्युबिंगमध्ये पहिल्या रोला झिगझॅग करणार, पहिल्या रोला सिक्वेन्स देणार, दुसऱ्या रोला पण सिक्वेन्स, तिसऱ्या रोला पण सिक्वेन्स म्हणते क्रॉस करायचे की कुठल्या लाईनमध्ये आफ्टर 2, 3, आफ्टर 3, 4 नंबर आला, ह्या पद्धतीने घेणार. वेरी गुड. सबको समझ में आया इनका? सुना आप लोगों ने ठीक से कि नहीं? उन्होंने बोला 3 लेवल पे करेंगे. फर्स्ट लेवल पे वो सिर्फ सिंगल का आफ्टर करेंगे, जैसे 2 का आफ्टर क्या है, 3 का आफ्टर क्या है. लेवल 2 कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो सीक्वेंस में करेंगे 1 to 10, 1 to 5, तो वो डिफिकल्ट होगा. एंड लेवल 3 में उन्होंने बोला कि उन बच्चों को लेवल 2 क्रॉस कर दिया तो 1 to 10 आता होगा, राइट? तो वो रैंडम ऑर्डर में करेंगे, वो डिफिकल्ट है ना, रैंडम ऑर्डर में. क्यूबिंग यूज करेंगे फॉर रिकैप, जैसे क्यूब थ्रो किया, जो नंबर आया उसका आफ्टर क्या है. और टिक टैक टो यूज करेंगे फॉर इवैल्यूएशन कि कोई भी 3 का आप आफ्टर बताइए. गुड प्लान, राइट? सेकेंड ग्रुप आ जाइए. प्लीज ध्यान से सुनिए बिकॉज आपको कुछ सजेशंस मिल सकते हैं और आपको भी बोलना है, तो दूसरा बोल रहा है, आराम से सुनिए. आमचा विषय होता EVS विषय होता आणि पाठ होता सामाजिक मदतनीस, कम्युनिटी हेल्पर्स. तर त्यात आम्ही शिक्षक, डॉक्टर आणि पोलीस असे 3 कम्युनिटी हेल्पर्स घेतलेले आहेत आणि याच्यात आम्ही कृती वापरली आहे VAKT. तर सुरुवातीला आपण म्हणजे त्यांना व्हिज्युअली दाखवणार आहोत पोलिसाचं चित्र, डॉक्टरचं चित्र आणि आपलं क्लासरूम जो आपण वर्गात आहोत म्हणून शिक्षक आहोत. आणि नंतर त्या VAKTमध्ये आपण अजून एक चित्र वापरणार आहे, हॉस्पिटल वापरणार आहोत. हॉस्पिटलचं चित्र आणि तिथे डॉक्टर असणार, पोलीस स्टेशनचं चित्र तिथे पोलीस असणार आणि शाळेचं पण चित्र असेल जिथे शिक्षक असाल. त्याचबरोबर आपण वस्तू म्हणजे हे त्यांना याच्यातून पोलिसाची टोपी एक विशेष असते, वेगळी असते, डॉक्टरांचं ॲप्रन वेगळं असतं, त्यांना स्टेथो पण असतो. आणि शिक्षक तर तुम्ही रोज वर्गात बघतात, जो मी आहे स्वतः फळा, मी स्वतः त्याचं रोल मॉडेल असणार जो शिक्षक असेल तो. मग यात आपण साहित्य वापरणार आहोत, फ्लॅश कार्ड असतीलच, त्यानंतर पोलिसाची टोपी असेल, डॉक्टरांचं स्टेथो, ॲप्रन असेल, आपला वर्गाचा पूर्ण सेटअप हा त्याचं साहित्यच असेल, हॉस्पिटलचं चित्र, पोलीस स्टेशनचं चित्र आणि आपल्या शाळेचं चित्र, हे सगळं साहित्य आपण तिथे वापरू. आता यात आपण L1ला काय करणार, तर फ्लॅश कार्डवरून फक्त पोलीस, फक्त डॉक्टर आणि फक्त शिक्षक ह्या चित्रावरून त्यांनी फक्त ओळखायचं आणि आपला जी लेवल 1 असेल त्यांच्यासाठी फक्त आणि फक्त ओळखच असेल. अगदी त्यांनी 3 न ओळखता त्यातला कुठलाही एक ओळखला हे सुद्धा आपल्यासाठी सफिशियंट असेल. लेवल 2ला असेल मदतनीस ओळखायचे आणि मग त्यांनी दाखवायचं की तो कुठे राहतो. डॉक्टर हॉस्पिटलमध्ये असतो, पोलीस हा पोलीस स्टेशनमध्ये असतो, शिक्षक हा शाळेमध्ये असतो. त्यातही थोडासा समजदार असेल L2मध्ये तर आपण त्यांना सांगू शकतो ही पोलिसाची विशेष टोपी आहे. मग डॉक्टर कुठलं साहित्य वापरतो, तो ॲप्रन घालतो आणि त्याच्याकडे तपासण्यासाठी स्टेथो असतो, तो गोळ्या औषधं देतो. इथपर्यंत जाऊ. आणि शिक्षक तर मी माझं वर्णन करा, मी काय करते, सकाळी तुम्हाला काय शिकवते, फळा असतो, खडू असतो, तुम्हाला वेगळे वेगळे साहित्य वापरतो असं शिक्षक शिकू. आणि तिसऱ्या लेवलला जाऊन आपण थोडंसं अवघडात जाऊ, त्या माणसाला त्याचं कार्य सांगायला लावू की चोर काय करतो, मग तो आपल्याला त्रास देतो, मग हा चोरांनाच पकडण्यासाठी किंवा तुम्ही कुठे हरवलात, मम्मीकडून तुम्ही कुठेतरी मिस झालात तर तुम्ही कोणाकडे जाल, तर कोणते दादा असतात आपल्याला जत्रेमध्ये वगैरे मदत करायला, आपल्याला पत्ता सांगायला सिग्नलवर, तर तिथे पोलीस असतात. आपण आजारी पडल्यावर आपण कोणाकडे जातो आणि ते काय काम करतात, म्हणजे तुम्ही आजारी पडल्याच्या नंतर तुम्हाला ॲडमिट करून घेणं, इंजेक्शन देणं, औषध देणं ही मदत होते, म्हणून आपण त्यांना मदतनीस म्हणतो. आणि तुमचं आयुष्य घडवणारे शिक्षक असतात. शिक्षक तुम्हाला कशा प्रकारे, मी तुम्हाला आवडते का, मी तुम्हाला काय मदत करते, माझ्यामुळे तुमच्यामध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट होती, हे आपण लेवल 3ला जाऊ. अशा प्रकारे आपण त्यांच्या 3 प्रकारे हे करू. आणि मग गृहकार्य सुरुवातीला फक्त जे लेवल 1चे असेल त्यांना फक्त चित्राची अगदी पोलिसाला जोडी लावली, डॉक्टरांचीच डॉक्टरांना लावली तरी चालेल. लेवल 2च्या यांना मग पोलीस, हॉस्पिटल त्यांचं साहित्य, पोलीस स्टेशन त्यांचं साहित्य, डॉक्टर, हॉस्पिटल त्यांचं साहित्य आणि L3ला कार्य सांगा, म्हणजे स्वतंत्रपणे कार्य सांगा. अशा प्रकारे आपण ह्या पाठाचं नियोजन करू शकतो. बट इसमें
में क्यूबिंग और हम ये कैसे यूज करेंगे? नहीं, कैसे यूज करेंगे? कैसे यूज करेंगे? देखो अभी इस क्यूब का कितने 6 तो हम उधर लगा सकते, इधर डॉक्टर लगा सकते, इधर पुलिस लगा सकते, इधर लगा सकते, 2-2 चित्र भी लगा सकते, फिर उसके भी हम दिखाओ डॉक्टर कहाँ रहता है तो इधर हॉस्पिटल भी लगा सकते, क्यूबिक का यूज कर सकते। लेकिन अभी हमने किया था, फिर मैंने बोला कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। वेरी गुड। सेम चीज आप क्यूबिंग में आप सिर्फ आइडेंटिफाई करके, जैसे लेवल 2 में था कहाँ काम करते हैं, तो डॉक्टर पढ़ा, देन बच्चे को बोलना है कि हॉस्पिटल में रहते हैं, या फिर फायर फाइटर देखा तो ये क्या करते हैं वो वर्बली भी बोल सकते हैं। और लेवल 3 में आप टिक टैक टो में कैसे कर सकते हो कि आप क्या मतलब कौन कौन से डॉक्टर्स आई मीन सारे कम्युनिटी हेल्पर्स की फोटोज, एंड देन यू कैन से कि वो क्या काम करते हैं फॉर लेवल 3। तो आप ऐसे अलग अलग लेवल पे भी यूज कर सकते हो। ओके, एनीबडी एल्स? आइए, कौन सा टॉपिक है आपका? कम्युनिटी हेल्पर्स भी है ना? आमच्याकडे सब्जेक्ट आला होता EVSचा फळांची ओळख, तर त्यात आम्ही लेवल 1ला सफरचंदाची ओळख घेतली होती आणि सफरचंदाच्या याच्यामध्ये त्या मुलांच्या हिशोबाने लेवल 1ला सफरचंद आणि त्याच्याबरोबर म्हणजे रिअल आम्ही प्रत्यक्ष दाखवून त्याची ओळख करून घेणार आणि हळूहळू त्यात लेवलमध्ये इंटरेस्ट निर्माण करण्यासाठी चित्रात आपण रंग भरून घेणार आहे। हां, आणि लेवल 2ला आपण त्याच्यामध्ये 5 फळांच्या याच्यामध्ये सफरचंदावरच फोकस करायचा आहे, पण त्यात थोडंसं पिक्चर क्लिअर झाल्यानंतर अदर फळांची पण त्याच्याबरोबर ओळख करून देणार आणि त्याच्यात आपण मॅचिंग करणे किंवा फक्त वर्कशीट देऊन वेगवेगळ्या फळांमध्ये सफरचंदाला गोल करणे यासारख्या ॲक्टिव्हिटी करून घेणार आहे किंवा जोड्या लावणे हा आपण करणार। याच्यामध्ये आपण एक करू शकतो की फळं आपल्या ब्लॅकबोर्डवरती वेगवेगळे फळं काढून त्याच्या म्हणजे मुलांना अजून आनंद मिळण्यासाठी त्याच्यावर सर्कल करणे किंवा स्वतःहून पुढे येऊन त्याला रेषा काढा, गोल काढा, ह्या सध्या आपण ॲक्टिव्हिटी त्यात करू शकतो। आणि लेवल 3ची जरा हाय लेवलची आपली ॲक्टिव्हिटी येते, तर याच्यामध्ये फळांची बहुतेक ओळख त्यांना मुलांना असतेच, पण आपण सफरचंद किंवा आदर घेतले तर एक एक फळ करून आपण मुलांना चव, रंग याप्रमाणे त्याच्यात कोलाज वर्क करणे यासारख्या ॲक्टिव्हिटी करू शकता किंवा एखाद्या त्यापासून काय वस्तू बनवू शकतो, फ्रूट सॅलड असू शकतं, जॅम असू शकतं, यासारख्यांची आपण माहिती देऊ शकतो। ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रियल एप्पल लेके क्लास में जाती हूँ और मैं काट के सबको खिलाती हूँ और ये एप्पल होता है, हाउ व्हाट विल हैपन? टेस्ट, टच, डज दैट हेल्प? सेंसरी, पूरा जो सेंसरी इंटीग्रेशन होगा उसमें आपको एक एप्पल तो देंगे ना स्कूल वाले, है ना? तो एक एप्पल आप अगर लेके जा सकते, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड बेटर, वो ज्यादा मेमोरी रहेगी उसकी, क्योंकि उसको मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस हुआ है उस एप्पल का। सिर्फ पिक्चर, अब आपने मुझे बोला एप्पल राउंड होता है, एप्पल लाल होता है, अब मैं अगर कोई और फ्रूट देखूंगी या लाल वेजिटेबल भी देखूंगी तो मैं बोलूंगी ये एप्पल है, राइट? बिकॉज विजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, करेक्ट? टेस्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि ये टमाटर है और टेस्ट करा के आप बोलोगे इसका टेस्ट इससे अलग है कि नहीं है। सो जितना आप मल्टी सेंसरी, टेस्ट, स्मेल, टच सब दे सकते हैं उतना अच्छा है। इन दैट केस तो रियल एप्पल लेके जाओ, सबको बोलो आज हम लोग एप्पल खाएंगे, विदाउट नेमिंग, नो विदाउट लेबलिंग कि ये एप्पल है, आज हम ये फ्रूट खाएंगे। पहले खाओ, पहले टेस्ट डिस्कस करो, स्मेल डिस्कस करो, कैसा टेक्सचर है, कड़क होता है ना एप्पल, अब वर्सेस आप कोई और नरम फ्रूट खाओ तो उसमें टेस्ट में भी फर्क आएगा, राइट? तो जितना आप ऐसा मल्टी सेंसरी एक्सपोजर दे सकते हैं। कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? और कौन सा टॉपिक बचा है अभी? कम्युनिटी हेल्पर्स हो गया, काउंटिंग नंबर, बटनिंग शर्ट किसने किया है? आइए, बटनिंग शर्ट और पेपर, काउंटिंग नंबर वैल्यू, आपका सर कौन सा है? हाँ, बटनिंग करना सिखाना है, तो मैंने अलग अलग शेप और अलग अलग कलर के बटन चूज़ किए। एक्चुअली शेड भी यूज़ करूँगा और फिर उसके साथ बटनिंग की पार्टियाँ रहती है, वो पार्टी भी यूज़ करने वाला हूँ। और उसके साथ साइज़ अलग है, कलरफुल बटनिंग है। जो फर्स्ट लेवल के जो स्टूडेंट है
पहले उनको मैं बड़े साइज का बटन जो है वो लगाने का कहूँगा, वो सिखाऊंगा। उसमें भी हो सकता है कई बच्चों की कलर अलग अट्रैक्ट होंगे। किसका पीला कलर अच्छा लगता है, किसी को रेड अच्छा लगता है, तो वो लगाओ तू, ऐसा कर सकते हैं। मिडल के जो लेवल है उनको उससे ज़रा छोटी साइज देंगे, और जो बच्चे फर्स्ट लेवल के जो है, थर्ड लेवल के जो है, उनको बिल्कुल ऐसा नॉर्मल बटन लगाने के देंगे हम। ना थैंक यू सर का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बटन के हिसाब से लेवल कर सकते हैं, करेक्ट। बट सिर्फ बटनिंग से पहले भी कुछ प्रोसीजर होता है पहनने का। मे बी मैं लेवल 1 को सिखाऊंगी कि सिर्फ हाथ कैसे डालना है, करेक्ट, बिकॉज वो उसका प्री रिक्विजिट है। बटन तो आपको करना है, या आपका एम है कि वो दूसरे सामने बटन लगाए या खुद पे बटन लगाए, उस पर डिपेंड करता है। लेवल 1 शायद सिर्फ शर्ट अच्छे से, बिकॉज आपने बटनिंग की स्किल सिखा दी हो, पर बच्चे को हाथ ही नहीं डालना आया, उल्टा हाथ डाला है, उल्टा टी शर्ट डाला है, तो बटनिंग तक वो पहुंचेगा ही नहीं, राइट। सो उसमें भी आप स्टेप्स के हिसाब से भी लेवल कर सकते हैं इन एडीएल, ओके। और सर का आइडिया बहुत अच्छा है कि आप कलर बटन यूज कर सकते हैं, जहाँ बच्चे को चॉइस दे सकते हो आपको कौन से कलर का बटन यूज करना है, ओके। ऑल राइट। पेपर टेयरिंग किसने किया है? आप पीछे किया है सर, आपने ना, आइए। और ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, जो आपकी प्लानिंग शीट में, वहां पे आप लेवल वाइज प्लानिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन में भी डाल सकते हैं, ओके। नंबर 4 बचा, और ये बचा ना, आइए। आप लोग को आ रहा है आइडिया, मतलब आप सोच रहे हैं ना वैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम फाइन मोटर स्किल में पेपर चे थोडे छोट्या आकारामध्ये तुकडे करणे हे कौशल्य प्रायमरी 2 या लेवलच्या वर्गाला लागू आहे। आणि त्यामध्ये सिव्हिअर मुलं आहे। सिव्हिअर मुलं 3 प्रकारची आहे की एक प्रत्यक्ष सांगितल्याप्रमाणे कार्य करू शकते, दुसरे आहे थोडासा आधार द्यावा लागते, आणि तिसरे आहे संपूर्णतः आधार द्यावा लागते। म्हणजे 3 ग्रुपमध्ये वर्गातील 8 ते 9 मुलं डिवाइड आहे। त्यामध्ये पहिले जे मुलं चांगल्या पद्धतीनं इन्स्ट्रक्शन फॉलो करू शकतात त्या मुलांना एका पेपरवर रेषा काढून स्केल देऊन त्यांना सरळ रेषेमध्ये पेपर फाडायला लावणार आहे। दुसरे जे मुलं आहे ते थोडेसे साधारण चांगले आहे म्हणून त्यांना छोट्या छोट्या आकारामध्ये फाईन मोटरमध्ये तुकडेत करायला लावणार आहे, कारण त्यांना थोडं समजतात। तिसरे जे मुलं आहे त्यांना काही समजत नाही म्हणून वेगवेगळ्या आकारामध्ये जशा पद्धतीनं त्याला फाडता येईल त्या पद्धतीनं त्याला एंगेज ठेवून, चाहे ते मोठे पेपर हो छोटे हो या कोणतेही, पण त्याला एंगेज ठेवून पेपर फाड़ने प्रयत्न करना है। तो सर ने अलग अलग टास्क दिया है, अलग अलग लेवल की। नाउ थैंक यू सर। आप अलग अलग पेपर भी दे सकते हो। आप किसी ने ये सोचा कि जिनका लेवल 1 है मैं उनको सिंपल पेपर दूं, ऐसा वाला, जिनका लेवल 2 है उनको मैं शायद थिक पेपर दूं, जिनको उनको फाड़ने में और एफर्ट लगे, और जो लेवल 3 है उनको मैं ज्यादा मोटा टेक्सचर, थोड़ा कार्डबोर्ड टाइप दूं, माउंट बोर्ड जैसा, जो और भी डिफिकल्ट हो, तो उनको टाइम भी उतना लगेगा, ओके। और नेक्स्ट कैन भी सबको एक जैसा दो, ठीक है। फिर लेवल 2 और 3 को फिर आप और डिफिकल्ट पेपर दे सकते। यस सर। हाँ, रूल स्केल से, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट, हाँ या, क्योंकि सर इनका पॉइंट ये है कि जो सीवियर बच्चे हैं वो रूलर रख के, स्केल रख के सीधा सीधा पेपर नहीं काट, तो हमको ऐसे रैंडम कोई भी शेप में फाड़ सकते हैं। बट यहाँ हम हाँ, पर हम थिकनेस, हम पेपर की डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं।
मतलब हम एक इजी पेपर दे जो इजीली फट जाएगा, फिर हम पेपर को थिक थिक कर सकते हैं जिसमें उनको और मेहनत लगेगी फाड़ने में और टाइम लगेगा। हमारा ये क्लास 30 मिनट का क्लास है जिसमें सिर्फ उन्हें पेपर ही फाड़ना है, तो कितने पेपर फाड़ेंगे वो लोग? सो वी हैव टू मेक द टास्क इन सच अ वे। ओके, नंबर 4, यस। हाँ, या स्टिकिंग कर सकते हैं किसी चीज में। वेरी गुड। मैम ये बोल रहे हैं कि जो आपने पेपर फाड़ा है, अब आप उसको ही किसी क्राफ्ट एक्टिविटी में, जैसे आप एक बलून बना दो, अब बच्चे वो ही फटे हुए टेयर शीट को एक कोई शेप में बलून्स के अंदर डाल दिया और वो फिर एक कलरफुल बलून बन जाएगा। ओके, सो दैट इज आप कैसे उस एक्टिविटी को आगे लेके जा रहे हो, राइट? नंबर 4, आम्हाला मिळालेला जो लेसन प्लॅन मधला टॉपिक आहे तो 4 अंकाची संकल्पना। यामध्ये मटेरियल आम्ही यूज करणार आहे 4 अंकाचे फ्लॅश कार्ड, 4 अंकाचे फ्लॅश कार्ड आणि मटेरियलमध्ये 4 बुक्स, 4 पेन्सिल, 4 चॉकलेट्स, 4 बॉल्स, या वस्तू आम्ही मुलांसाठी घेणार आहे। त्यामध्ये सीवियर कॅटेगरीचे मुलं 2, हाँ, तो लेवल 1 के बच्चों के लिए हम लोगों ने लिया कि 4 जो चीज़ें हैं, हाँ हाँ, वो सिर्फ काउंट करके बच्चे निकाल के देंगे। लेवल 1 के लिए 4 अंक फ्लॅश कार्ड आहे आणि 4 चीजेस को म्हणजे त्याला व्हॅल्यू मोजून दाखवायचं आहे 1 2 3 4 आणि सेकंड साठी आहे त्याला 4 अंकाचे फ्लॅश कार्ड दाखवायचं आहे आणि बाकी मुलांजवळ एक वस्तू 2 वस्तू 3 वस्तू आणि 4 वस्तू राहतील। त्यामध्ये त्याला सांगायचं आहे की 4 मला वस्तू कोणती आहे त्याच्यावर एक फ्लॅश कार्ड ठेव। आणि लेवल 3 साठी आहे एक गेम घेतलाय आम्ही लेवल 3च्या मुलांसाठी, थोडंसं आणखी त्याच्यात मॉडिफाय करून की मुलांना कॉर्नरवर 4 कॉर्नरवर 1 2 3 4 असे नंबर्स लिहिल्या जाणार आणि त्यामध्ये 4 अंक जिथे रनिंग करून त्यांना 4 वस्तू तिथे गोळा करून नेऊन ठेवायच्या आहे। हे लेवल 3च्या मुलांसाठी घेतलेलं आहे। पूर्ण अंक राहतील लेवल 3 साठी पूर्ण अंक टाकून 1 2 3 4 5 6 7 त्यामध्ये त्याला आम्ही 4 अंक कोणता आहे तो मला तू काढून आणून टाकू। अंक पण आणि सोबत व्हॅल्यू पण त्याची काउंटिंग करून दाखवू। सर्कल बनवू त्यामध्ये बॉक्स राहतील त्यामध्ये 1 2 3 4 अंक लिहून आम्ही सर्कल घेऊ आणि ज्या मुलाचं आम्ही नाव घेऊ त्याला त्या अंकामध्ये उडी मारायच्या 4 अंकामध्ये। पर इनका क्या अच्छा लगा मुझे सबसे ज्यादा कि इनने स्पेस और क्लासरूम यूज करने का, आप लोगों ने सबने क्लासरूम एक्टिविटी बताई कि आप क्लास में बैठ के कैसे अपने बेंच पे बच्चा काम करेगा, बट दे हैव ऑल्सो कंसिडर्ड कि हम कैसे स्पेस यूज करें, बाहर खेले, थोड़ा मूवमेंट हो उसके साथ, राइट? मी त्यांच्यासोबत सहमत आहे। आम्हाला पण विषय होता काउंटिंग नंबर व्हॅल्यू ऑफ 4, विषय आहे गणित आणि पाठ आहे 4 अंक ओळखणे। लेवल 1 पाठ नंबर 7 कृती 1 आणि 2 म्हणजे व्हिज्युअल आणि आहे। शैक्षणिक साहित्य लागेल फ्लॅश कार्ड जसं यांनी म्हटलं आणि मुलांना शिकवायसाठी बॉल, पेन्सिल, वॅक्स कलर, वाटी, ग्लास, वर्कशीट, खळू, डस्टर आणि क्युबिंगचा पण आम्ही वापर करू। जे आणि टायर्ड तुम्ही एक फर्स्ट सांगितलेलं होतं ते 3 पिरॅमिड्स, तर त्याचा पण आम्ही वापर करू। मुलांना शिकवायच्या वेळेस लेवल 1 जे म्हणजे खाली असणार आहे डिपेंडंट, त्या मुलांना रेतीमध्ये फक्त फिजिकल हे देऊन आम्ही त्यांच्याकडनं रेती 4 अंक लिहून घेऊ आणि सतत वर्बल प्रॉम्प्टिंग देऊ की काय लिहिते आपण 4 4। नंतर पार्शल डिपेंडंट
जो सेकंड ग्रुप आहे त्या मुलांना वस्तू ठेवायच्या आहेत याच्यामध्ये, आणि याच्यातून मला फक्त 4 वस्तू काढून दे, 4 वस्तू काढून दे. म्हणजे आपण काय शिकणार आहे, 4 आणि फ्लॅश कार्ड त्याला दाखवायचं आहे 4चा फ्लॅश कार्ड दाखवून 4 वस्तू तिथे ठेवायचे आहेत. आणि डिपेंडंट, जो मुलगा डिपेंडंट लेवलकडे जाईल त्याला रॅन्डम वस्तू ठेवून द्यायच्या, तिथनं 4 वस्तू आण आणि त्या रांगेत काउंटिंग लावून दे. आणि आम्ही मॉडिफिकेशनमध्ये सांगितलेलं आहे की मुलांना गेम खेळू आपण, बादलीत बॉल टाकणे, म्हणजे बकेट ठेवायची आणि बॉल टाकायला सांगायचं त्याला तिथनं आणि काउंट करायला 1 2 3 4. म्हणजे आज आपण किती बॉल शिकलोय, किती नंबर शिकलोय, 4. आमचं मॉडिफिकेशन आहे. आइडियाज आ रहे हैं सबको थोड़े थोड़े अभी न्यू राइट? तो प्लीज आप ये यूज करिए. नेक्स्ट टाइम आपकी जब ट्रेनिंग होगी या नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, प्लीज गिव मी अ फीडबैक, आपने क्या यूज किया, कैसे यूज किया. क्या आपको अगर और कोई सपोर्ट चाहिए, आप यू कैन गेट इन टच विथ आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं. अगर और कोई सपोर्ट चाहिए आपको या और कोई स्ट्रैटेजी मॉडिफिकेशन चाहिए, ओके. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी. अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए. धन्यवाद.